गायत्री बहन सो गए थे क्या? अरे आज सोई नहीं थी, लेकिन मैं इतना डीप में ध्यान में चली गई थी ना कि पता ही नहीं चला। और क्या हुआ कि मैं आपने बोला वापस आ जाओ, तो जैसे कि मैं हूँ, तो मैं बाहर थी, तो ऐसे मेरा शरीर जैसे आके मेरे शरीर में घुस गया। इतना हैवी झटका लगा है ना मुझे कि अभी तक धड़ धड़ हो रहा है यहाँ पे। पानी पियो, पानी पियो। अभी तक बार बार बोलती हूँ बहुत पानी पियो। बहुत हैवी ध्यान था आज का। आज का ध्यान हैवी था। हाँ, मुझे बहुत हैवी लगा आज का। पेट की नसों में घुमा रही थी इसके लिए। पता नहीं, आज मुझे कुछ पता ही नहीं, कुछ दिखा ही नहीं। लेकिन मुझे बस इतना ही दिखा, और यहाँ यहाँ है ना, फट 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 हो रहा था, ये जैसा लग रहा था बस, और कुछ नहीं। गायत्री बहन रोज रोज देख के चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा। कुछ नहीं देखा मैंने, आज तो कुछ नहीं देखा। बहुत अच्छा हो गया। बस चलो, इतना। थैंक यू। हेलो। हाँ लक्ष्मी। हाँ, मैं ना पूरी गोल 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 ऐसा घूम रही थी। आपने बोले चक्र घूमेगा, उसके पहले ही मैं तो कब से घूम रही थी। वेरी गुड। थैंक यू। आज हमको 61 डेज हो गया लक्ष्मी। अच्छा, पता भी नहीं चला। पता भी नहीं चला। जोरदार तालियां हो जाए अपने खुद के लिए। और किसी को कुछ बोलना है? मुझे ना ऐसे लग रहा था कि वो पेट में अच्छा था, एक मिनट। हाँ बोलिए। चक्र घूम रहा है, वो एनर्जी आप बोल रहे लेते जाओ। और मुझे ना अभी ऐसा लग रहा है मेरा पेट बहुत बड़ा बड़ा हो गया, हैवी है। बाथरूम जाके आओ। पटका जैसा फील हो रहा है। इतना क्यों भरने का? वो आप बोलते जा रहे थे तो मैं और लेते जा रही थी। तो हावरापन कम करने का ना, जितना कैपेसिटी है उतना ही लेने का ना। और अभी बस ऐसा लग रहा है कि कुछ लालच ज्यादा बहुत ही हो बुरी गया बला है। है। वो अच्छा लग रहा था। इतना और टेस्टी था। वैसे लग रहा है पूरा भर गया है। चलो थैंक यू। थैंक हाँ यू। वर्षा ताई बोलिए। हाँ मैडम। आज का जो मेडिटेशन था उसमें पूरा ऐसा वार्म फीलिंग हो रहा था। और ओके। जो चक्र का जो टुकड़ियाँ थी वो पूरा ऑरेंज कलर की हो चुकी थी। लेकिन आज मेरे दिन का एक्सपीरियंस बहुत अलग था, क्योंकि लास्ट 6.5 मंथ से मेरा एक प्रॉब्लम चल रहा था बैंक के साथ में। मेरा लोन तो खत्म हो चुका था पूरा, लेकिन उन्होंने मेरा आरओसी से, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी से, चार्ज नहीं निकाला था। पूरे 6 महीने से मैं उनके पीछे पड़ी थी। लास्ट वीक में वो बैंक मैनेजर के जाके सामने बैठी कि अरे भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो बोले कि मेरे पास डिजिटल सिग्नेचर ही है नहीं। तो मैं बोली तो फिर ये कौन करेगा? तो बोले वो जोनल ऑफिस में जाना पड़ेगा। पहले मुझे वो बोलते थे कि मैं जोनल में फोन करता हूँ, फिर हो जाएगा, फिर हो जाएगा, ऐसे करके उन्होंने 6 महीना लगवा लिया। लेकिन आपने जो बोला था कि वो पूरा सफेद लाइट आप भेज दो, आपकी कल कल भी आपने मुझे बोला था। मैंने एक्चुअली आपको मेरे बैंक का प्रॉब्लम भी नहीं बोला था, लेकिन पता नहीं आपको वो कैसे चल गया, वो तो सच में मैजिक है। और कल वो सब आपने ऐसा ये झटकने को बोला था ना, उसमें मैंने वो दो लोगों के नाम भी लिए थे, और वो ब्रांच का भी स्पेशली नाम लिया था। लेकिन कल तो नहीं हुआ मेरा काम। लेकिन आज वो आदमी ने खुद मेरे सीएस को फोन किया और बोला कि आज ही के आज आ जाओ, मैं कल हूँ या नहीं पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, आप 3 बजे से आके पहले आपका काम करवा लो। लेकिन पूरा मैम ये सब क्रेडिट आपको और मुन्मयी मैम को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि जब भी आप कुछ स्पेशल काम के लिए जाएगी और वो सक्सेस होना चाहिए, तो उसके लिए आप अशोक का 7 बीज आपके पास रखो। वो भी मैं लेके गई। जाते ही वक्त ही मैंने वो मैनेजर के केबिन में पूरा वो व्हाइट प्रकाश ये कर दिया। और लास्ट में मैंने आर्चेंजल माइकल को भी प्रे किया कि आप अभी ये काम बनवा के ही दे दो। सिर्फ 20 मिनट का काम था मैडम, पूरे 6.5 महीने लगे उसको, लेकिन अभी फाइनली हो गया और मैं छूट गई। मैंने कुछ बहुत नहीं टेंशन कराया। था। मैंने जो सीखा वो आप लोग को सिखाया, इसीलिए बोल रही हूँ कि आप लोग भी चालू करो जो भी आ रहा है।
जहाँ अटकोगे मैं हूँ, और हाँ भी कोई मिल जाएगा। नहीं मैम, थैंक यू, सच में थैंक यू, क्योंकि आपने जो उसका महत्व बताया ना कि ये होता है, आप करके देखो तो वो देख लिया, उसका पूरा अनुभव मैंने ले लिया पूरा। मैम मैं ना बहुत सिंपल चीज से समझाती हूँ जो मुझे समझ में हाँ आता है, मुझे बड़ी बड़ी बातें नहीं आती है। कभी कभी हम कपड़े भी लेते हैं ना तो झटक के पहनते हैं, हाँ है ना। उसका बराबर है। रीजन हमको भी नहीं पता रहता है, हम झटक देते हैं कि अरे कुछ होगा तो नहीं, एक मन में शंका। तो सब अपने जिंदगी की प्रॉब्लम ऐसे झटक दो, धरती माँ ये तू ले और तू फैसला कर, मैं तेरे आगे सरेंडर हूँ। सही है मैम, एकदम सही है, क्योंकि आपका समझाने का तरीका सिंपल सा है लेकिन वो बहुत अच्छा है, तभी समझ में आता है। हाई वर्ड से नहीं होता है ये काम। हाई वर्ड बोलने ही नहीं आता है। वो नोट्स लिखती हूँ ना, तो हाँ मैं क्या कभी नए नहीं बनाती हूँ, आज का मेरा नया था, मेरा पर्सनल था, ये किसी का नहीं अच्छा, था। जो मेरा है वो मैं खुशी से बोलती हूँ कि ये मेरा है। अरे लेकिन यार हम वेरी लोग का गुड। भी जो पीएमसी का रहता है उसके नोट्स बनाती हूँ, उसमें से बोलती हूँ मैं। तो उसमें से भी जो वो इंग्लिश वर्ड बोलते हैं ना, उसको हिंदी में लिखती हूँ। और जब आप लोग को मेडिटेशन कराती हूँ ना, सोचती हूँ ये इंग्लिश वर्ड बोलूं और गलत ना हो जाए, तो क्विक वो हिंदी में आ जाता है। ओह, तो देखिए मतलब वो पावर आपके साथ भी कैसा अच्छी तरह से काम कर रहा है। हाँ, क्योंकि उस नेचर को ना सिर्फ देना आता है, उसको लेना नहीं आता हाँ है। तो नहीं आता आप है। भी दोगे ना, एक हम्म, चीज दो 10 गुना लौट के आएगी। ग्रेविटी सबको पता है ना, ऊपर जितना फेंको नीचे ही आने वाला है। हाँ सही है मैम। कोई घमंडी रहता है ना, उसको बोलते हैं ना ऊपर ऊपर मुंह करके थूक, देख हाँ उसके ऊपर ही गिरेगा। बराबर है, तो गंदी चीज क्यों फेंकना, अच्छी चीज फेंको ना। अच्छी चीज देना है, सही है, एकदम सही है। तो गुस्सा जमीन में डाल दो, धरती माँ तो वो भी, उसके अंदर वो पावर है कि वो सब खींच लेती है, और फिर अपने अंदर वो बीज लेके हमको पेड़ देती है ना। बराबर। वो हाँ अनाज उगाती है। हम कभी ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं उस किसान का, उस फार्मर का, कि वो अनाज बोता है, फिर वो उसको अनाज के बाद उसको 4 महीना 5 महीना लगता है वो अनाज उगाने में, तब तक वो उगाने उसकी में। सेवा करता है। हम कभी दिल से धन्यवाद उसको नहीं बोलते हैं। सारे सही है। प्रोसेस को हम कभी धन्यवाद नहीं बोलते। ऑर्डर किया, चमाचम खाना आया, खा लिया, बस खत्म। गए सब्जी उठाया, भैया कम करो। उस सब्जी बोने वाले को सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है, तो सही हम है। ग्रेटिट्यूड तो देते नहीं है। पत्री जी, अभी आप लोग सब नॉनवेज खाते हो ना, मैं इसलिए वो वर्ड्स नहीं यूज करती हूँ। पत्री जी तो सीधा बोलते हो, आप लोग किसको खा रहे हो। ये शाकाहार हमारा शरीर है, हमारा शरीर मांसाहार नहीं है। आप एक नहीं जानवर है। को मार के खाते हो, हमारे शरीर में थोड़ा सा कट होता है तो हमको इतना दर्द होता है। जैसे कोई मर जाए और उसको हम पका के अपने ही किचन में पका के खाते हैं और अपने ही शरीर में डालते हैं। जो चीज सबको पता है गलत है, लेकिन जबान का टेस्ट है ना, उसको टाइम लगेगा। सही है। तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात पूछूं, हाँ, आपको मेरा प्रॉब्लम कैसे समझ में आया? मेरे को नहीं समझ में आया, वो मास्टर्स को समझ में आया है, मुझे नहीं समझ में आया कुछ भी। क्योंकि कल आपने बोला मुझे, ये स्पेशली ये नाम लेके बोला, और अपना नाम परसों लिया में भी मैंने। मैंने, हाँ कल जब एंडिंग में पूरा शेयरिंग चल रहा था ना, हाँ तभी हाँ, आपने बोला कि जो झटकने के लिए भी बोला ना, तभी आपने भी मुझे बोला कि वो बैंक की जो भी प्रॉब्लम्स है आपके, वो वर्षा तो आप पूरा उसको झटको करके, और नहीं लास्ट में पता। जो शेयरिंग, अरे मैं नहीं मैम मैं सच में। स्पेशल रिकॉर्डिंग सुनूंगी अगर बोला तो। मुझे नहीं पता, आपसे मेरी कभी बात नहीं हुई अरे तो मैं। आप आप सुन लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, आप सुन लीजिए, आपके मुंह से ही आया है वो, और इसी वजह से 6.5 महीने के बाद आज मेरा प्रॉब्लम छूट गया है। थैंक और यू गॉड, और थैंक थैंक यू यू वेरी मच। उस ऊर्जा को जिसने ये मैसेज दिया हाँ आपको। मेरी हाँ, वो जुबान आप, से शायद वो ऊर्जा बोली होगी, मुझे कसम से याद ही नहीं है। और किसी ने सुना होगा तो पता नहीं, किसी ने सुना था, याद है किसी को? बोला था आपने, बोला था आपने। नहीं मैम, हाँ सुन, मामी, आपने बोला था बैंक की प्रॉब्लम से वो भी झटक दो, ऐसा वर्डिंग्स आपने देखो बोला था।
मेरा पूरा फोकस सेजल को फ्री करना था कि वो थोड़ा बहुत टेंशन में दिख रही थी, तो उसको बोल रही थी झटक दो सब, मतलब वो थोड़ा फ्री हो जाए। बाकी सब तो चीज में थे, मुझे पता है। और आप बैंक में काम करते हो ये भी पता था, लेकिन आपका बैंक का प्रॉब्लम है ये मुझे नहीं पता था। नहीं, मैं बैंक में काम नहीं करती हूँ, मेरा अकाउंट है वहां पे, अच्छा अच्छा। लेकिन वो क्लोज किया है। उसके बाद में एक फॉर्मेलिटी बैंक की तरफ से रह गया था जो बहुत जरूरी था, और वो वहां से नहीं हो रहा था। वो मैं 6 साढ़े 6 महीना पूरा लटकी रही हूँ उसके लिए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू अरे पत्री थैंक जी। यू मैम। अरे मंजू जी सो गए क्या? रही हूँ, बहुत आश्चर्य हो रहा है, बहुत हाँ ना, चमत्कार मेडल दे दो पत्री जी को, मुझे नहीं। चले हंस रहे सब लोग। बहुत उनको भी धन्यवाद ही है मैम। चलिए बहुत अच्छी अच्छा लगा बात है ना सुन के। मैम। कल चैताली का अच्छा लगा, मोबाइल मिला उसका। आज इनका अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है सुन सुन के ये सब। क्या हुआ था चैताली का? चैताली का मोबाइल हस्बैंड का रात को खो गया था। वो कहीं होटल में नाश्ता वाश्ता करने रात को पार्टी फ्रेंड लोग के साथ बैठे थे, तो सुबह वो बोल रहे घर में ढूंढ रहे मोबाइल। और फिर उनको याद आया कि अरे होटल में ही छूट गया है, तो वो गए, तो लकीली वो मोबाइल वहीं का वहीं पड़ा था। उसने बहुत एंजल को प्रेयर किया था पब्लिक प्लेस में। ये स्पेशल्स आप लोग वीडियो बना के देंगे ना तो मजा आएगा। मुझे भी एक चीज कहना है। हाँ बोलिए। त्याचं त्यांनी शेअरिंग केलं आम्ही याचा थोड़े मोबाईल दिन सगळ्यांना पहले रवि थोड़ा मेरे साथ आवाज भी है ना माइक के पास बोलना, बहुत स्लो आ रहा है। मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंस हुआ है। हाँ मैं किसी को लेने स्टेशन की तरफ जा रहा था, क्योंकि अभी हाँ। मैं गाँव हूँ और कच्चे रास्ते से जा रहा था। 5 किलोमीटर का डिफरेंस था और शॉर्ट्स पे था, मोबाइल रखा था साथ में। बाइक पे जाते समय कहाँ गिरा कैसे गिरा पता नहीं चला। सडनली 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद मुझे लगा कि मेरा मोबाइल नहीं है मेरे पास। मैं चेक किया, बहुत प्रार्थना किया, और फिर दिमाग में एक ही थॉट आया कि एक काम करते हैं, वापस जाके देखते हैं। वापस 1 किलोमीटर पीछे आया और फिर सडनली आते आते दिमाग में दूसरा थॉट आया कि नहीं जाने दो, जिसको रिसीव करने जा रहे हैं वहां से फोन कर लेंगे। तो वापस 2 किलोमीटर आगे गया। जाते जाते जा ही रहा था, उतने में एक जगह शांत हो गया और प्रे किया कि मोबाइल मिल जाए, जो भी होगा देखा जाएगा, या तो गया या तो नहीं मिलेगा। उसके बाद में जैसे ही थोड़ा सा और आगे गया, जाते जाते एक बंदा साइकिल से आ रहा था, तो उसको न पूछ के दूसरा बंदा आया, उसको मैंने डायरेक्टली पूछा भाई कोई मोबाइल मिला क्या? उसने बोला हाँ मुझे मिला है। उससे मैंने लिया और थैंक यू बोला, और जो कुछ मुझे उसको देना था मैंने उसको दिया। और उसको मैंने पूछा भाई कहाँ मिला, तो बोला ऐसे ही आ रहा था तो मिल गया मेरे को। मिलने के वेरी बाद गुड। वो मुझे उसके मुंह से ये भी निकल रहा है कि भाई मैं स्विच ऑफ कर रहा था लेकिन स्विच ऑफ हुआ नहीं। मैं बोला हाँ भाई वो पैटर्न है, उसको डायरेक्टली स्विच ऑफ कर सकते हैं तब होता है वो। लेकिन ऐसा मतलब उसके मुंह से वो बोल रहा भी है कि भाई मैं स्विच ऑफ कर रहा था, और मतलब उसने नेगेटिव इंटेंशंस भी था, लेकिन देते देते उसने मेरे को मोबाइल भी दिया। ये चीज मेरे साथ हुआ है। ये होती है हमारी जो हम ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं ना, जो हमारे साथ एंजल्स मास्टर्स आते हैं, ये 24 घंटा हमारे साथ रहते हैं साथियों। थैंक यू मौसी। थैंक यू। इसीलिए खुशी खुशी एक्सेप्ट करो हर चीज को। अगर वो आपको कुछ सिखाने आए हैं ना तो उसको सीख लो, भागो मत उससे। ताई हाँ ताई मला आता मेडिटेशन संपलं, जाम उचकी लागली, थांबतच नाहीये, पाणी प्यायली मी प्यायली. शिव्या कोणाला देत होतीस? थोड़ा सा मंजू जी का आवाज कट रहा है, क्या बोल रहे हैं? शक्कर मुंह में रखने के लिए बोली। साखर ठेव थोडीशी। हा ठेवते ताई. हाँ, किसी के बारे में ना सोचो भाई, मास्टर साथ में है।
अपने मुंह से अभी मैंने बोले ना शब्द भी ऐसे प्यारे निकालो। और कोई? जी मैम, मैंने ना अभी रिसेंटली एक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लिया था। बहुत जाने माने एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने गाइडेंस तो अच्छा किया, लेकिन जो रेमेडीज बताई थोड़ा घबरा भी दिया। और रेमेडीज जो बताई ना वो काफी महंगी थी, कर भी नहीं सकते, और घबरा भी गई थी मैं। क्या करूँ वो चल रहा था। तो आज के मेडिटेशन में उसका आंसर मिल गया है। उसको सब्स्टिट्यूट क्या करना चाहिए, ऐसा थोड़ा दिखा ऐसे। वेरी गुड। मुझे महंगी महंगी रेमेडी बता दो, मैं फ्री की रेमेडियां बता दूंगी, मैं रिप्लेस कर दूंगी प्यारे शब्दों से। एस्ट्रोलॉजर अपनी पढ़ाई के लिए बने हैं, ना कि लोगों को डराने के लिए। कोई एस्ट्रोलॉजर से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चैलेंज दे रहा होगा, मेरा फोन नंबर दे देना रेफरेंस में, मैं उसको बोलूंगी मैं तैयार हूँ हर उस ऊर्जा के साथ बातचीत करने के लिए। हमारा हुआ है ना मेडिटेशन 3 दिन। हाँ एस्ट्रो सर्जरी पे हम गए थे ना, हाँ तो क्यों डरना? हाँ। मुर्मिताई, आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, इसलिए किसी के पास मत जाइए। अगर इतने ही पैसे ज्यादा हुए हैं ना, तो हमारे पत्री जी को भेज दीजिए सभी, वो सैटेलाइट लेके आने वाले हैं। उसके लिए भी उनको चाहिए कि ये जो हम जूम मीटिंग कर रहे हैं ना, हम सब अपने घर में बैठ के टीवी पे देख सकते हैं। कुछ ही महीनों की बात है। आप किसी भी आपके फ्रेंड्स को बोल सकते हैं, ए फलाना चैनल देख, फलाना नंबर देख। अपने आप पे विश्वास कीजिए। जो प्लेटफॉर्म आज आपने पकड़ा है ना, ये बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत। आज आप मुझे लगता है जिन्होंने अनुभव बताया है ना, वो 1 महीना भी नहीं हुआ होगा जोड़ के आपको। क्यों वर्षा जी? सिर्फ 7 दिन, अभी के 7 दिन। वर्षा जी, उनमें तो 7-8 दिन ही हुए मुझे आके मैम। जब 8 दिन भी ये अनुभव हो सकता है, तो जो 60 दिन से जुड़ा है उसका क्या हाल होगा? सिर्फ खुद पे भरोसा करो, इतना ही बोलूंगी। अपनी सांसों पे भरोसा करो। ये विश्व की ऊर्जा है जो हमारे भीतर हम रोज ले रहे हैं। ना हम खुद सांस ले रहे हैं, ना अपने दिल को भी हम नहीं धड़का रहे हैं। तो किस बात का घमंड है हमें? और किसी को कुछ बोलना है? मैम हाँ, ऐसा लाना था। क्या है? हाँ, ऐसा ही लाना था। एक मेरे को भी भेज दो ना। मंजू जी, येलो पॉट मिल गया गायत्री बहन को? कितने में मिला गायत्री बहन? 700। अरे बाप रे, 700 रुपये का। 50 रुपए का छोटा पॉट लेते, उसको येलो कलर करते, 650 बचते थे आपके। इसमें क्या हुआ कि एक पॉट लिया और कलर करवाया, ऐसे करके मेरे को 700 में पड़ा। लेकिन आपको कल पॉट की जरूरत क्यों है? आपने बोला नहीं था उस दिन? क्या बोला था? रखने के लिए। हाँ, क्यों बोला था और किसको बोला था? आपको बोला था ना। आप तो जिंदा दिल इंसान हो, आप तो लेट गो करते हो। जिसका पास छूट नहीं रहा है उसको बोला था। आप तो मनमोजी हो, आपको क्या जरूरत है पॉट रखने की? वैसे ही हमारा मेरे हस्बैंड है ना, उन्होंने पहले मंगवाया था। आपने बात की ना उससे पहले, तो वो था कॉपर का था।
तो आपने बोला मिट्टी का लाना है, तो उन्होंने वो कैंसल करवाया, फिर हम मिट्टी का ले आए। धन्यवाद, रख दीजिए। वास्तु वालों, अपने घर में गड़बड़ मत करो। एक चीज बनाने जाओगे, 4 चीज बिगड़ जाएगी, इस बात को याद रखना। क्यों बोले थे कौशल्या मैम? बहुत जिसका दवाइयों में खर्चा हो रहा है और जो पुरानी बातें भूल नहीं पा रहा है, किसी को माफ नहीं कर पा रहा है, उसको बोला गया था कि साउथ साउथ वेस्ट में, मतलब साउथ वेस्ट और साउथ के बीच में ये पॉट रखना है, येलो कलर का, खाली, उसमें कुछ नहीं रखना है। अच्छा, जो लेट गो नहीं कर पा रहे हैं अपनी पुरानी यादों से, उनके लिए कहा गया था। तो गायत्री बहन, आपकी कोई सोच है, आपका कोई प्रॉब्लम है ऐसा? ऐसा नहीं है, हमारा खर्चा बहुत होता है इसीलिए। खर्चा हो रहा है, लेकिन खर्चा हो रहा है क्यों, किसमें हो रहा है, वो भी देखो। बहुत बड़ी चीज नहीं है वास्तु और एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी करने। आप खुद मंथन करो कि क्यों खर्चा हो रहा है, और जो खर्चा कर रहे हैं वो जरूरी है क्या। जैसे मैं अगर बोलूं तो दवाइयों में खर्चा हो रहा है, तो आप पॉट रखिए, और आपके बहुत गहरे दिल में कोई बात ऐसी है जो नहीं निकल पा रही है, तो उसको एक ये रेमेडी है कि आप रखो। अननेसेसरी कपड़े की जरूरत है तो इंसान खरीदेगा ही, राशन का तो जरूरत है वो तो खरीदेगा, चाहे महंगा हो गया तो भी क्या हो गया। रोज मॉल में जाके उड़ा रहे हो तो बोलो। और किसी को 11:15 हो गए। मैंने आज कृष्ण भगवान को देखा बाल में। वेरी गुड। और पहले से ज्यादा शांत हो गया हूँ, गुस्सा नहीं आता है, चिड़चिड़ापन खत्म हो गया है, और लाइफ को पॉजिटिव वे में देख रहा हूँ। ऑप्शंस ओपन कर दिए हैं कि सामने से जो भी आएगा देख लेंगे। थैंक यू। थैंक यू मौसी। थैंक यू, थैंक यू।